Avesham was outstanding. I Animal Boys, like I went crazy about, like that. You don't know how to produce a film with that budget. It's not possible in Mumbai city to make a film with technicians from Bollywood, for the lack of a better word, of describing this industry. How do you make a film with that budget? We can't. ये सिर्फ करण जौहर नहीं है. करण जौहर ने आके ब्लंटली बोल दिया, एंड रियली अप्रिशिएट दैट. इट्स अ ह्यूज प्रोड्यूसर यार, बड़ा प्रोड्यूसर है, छोटा नहीं है. आज ऐसे प्रोड्यूसर्स भी इस चीज को फेस कर रहे हैं कि ड्यू टू बजट, ड्यू टू बेकार के खर्चे, उनका वो प्रोडक्ट निकल के नहीं आ पा रहा है. जबकि मैं हमेशा से ये बात बोल रहा हूं, देयर इज वन इंडस्ट्री हु इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. मतलब फ्रॉम ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता सकता हूं, बिकॉज आई कंज्यूम ऑल कंटेंट. मैं तमिल, तेलुगु, हिंदी, मलयालम, पंजाबी, सारी ऑलमोस्ट सारा कंटेंट कंज्यूम करता हूं, जितना कर पाता हूं, जितना मेरा लिमिट होता है. भाई आई एम टेलिंग यू, टाइम हैज कम एंड आई एम गिविंग अ वेरी बोल्ड प्रेडिक्शन. आने वाला टाइम मलयालम सिनेमा का है. दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इंडियन सिनेमा ग्लोबली. आप ये चीज देखो. अब आप बोलोगे भाई इतना अच्छा. पहले जब मैं कई बार मैंने पहले भी प्रेडिक्शन की हुई, तो लोग मुझे लगता है यार ठीक है, रीजनल सिनेमा है, इतना भी क्या है, अच्छी थ्रिलर्स बनाते हैं, अच्छा ही बनाते हैं. भाई इट्स नॉट अबाउट थ्रिलर, रीजनल सिनेमा, बजट. आप देखो, मैं अगर रेफरेंस लूं, लोका चैप्टर 1 जो रिलीज हुई है मूवी अभी, यार कैसे, आई समटाइम्स थिंक कैसे पॉसिबल है कि 30 करोड़ के अंदर आप ये सब दिखा रहे हो. लोग बोलते हैं कि वीएफएक्स वॉर 2 में ना, कई लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, स्पाई यूनिवर्स वॉर 2 जिनको नहीं पता, आई थिंक सबको पता ही होगा कि वीएफएक्स ये वो. मैंने कहा यार ठीक है, तुम वीएफएक्स पे अड़े हुए हो, स्टोरी की बात कभी कोई करता है कि नहीं करता? कुछ रिव्यूज में सिर्फ वीएफएक्स सेंट्रिक रहता है. यू बी वीएफएक्स सेंट्रिक. यहां पे मैं अगर मलयालम सिनेमा की तरफ देखता हूं, आज मैं आपको बताऊं, लोका चंद्रा चैप्टर 1 में सारे तारीफ करके निकल रहे हैं. अब तो सारे यूट्यूबर्स भी आप देखो, सोशल मीडिया अकाउंट्स, ट्विटर, हर जगह तारीफ हो रही है. वीएफएक्स उसका 100% नहीं है. आई थिंक 100 क्या उसका 60% नहीं होगा, बट लोगों का ध्यान ही नहीं जा रहा. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम एज अ ऑडियंस हम एंगेज होते हैं स्टोरी, एंड दैट इज आई थिंक द बिगेस्ट यूएसपी ऑफ मलयालम सिनेमा. नाउ वी विल टॉक अबाउट द रीजंस कि मुझे क्यों लगता है कि भाई व्हाई मलयालम सिनेमा इज गोइंग टू रिप्रेजेंट इंडियन सिनेमा ग्लोबली. ऐसा आखिरकार है क्या? और मैं नहीं बात कर रहा हूं, या कुछ सेट ऑफ लोग बात नहीं कर रहे हैं, ये बात धीरे धीरे आग की तरह फैल रही है. आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है, कुछ पॉइंट्स अच्छे लगते हैं और काम की लगती है, कुछ सेंसिबल लगती है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो, और भाई एक बढ़िया सा कमेंट तो करो. कमेंट तो मैं आपसे, क्वेश्चन भी मैंने आपसे पूछना है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है. सो द फर्स्ट थिंग, इट्स अ राइटर डायरेक्टर कॉम्बिनेशन सेंट्रिक. भाई यहां पे कोई हीरो नहीं है, किसी की नहीं चलेगी, किसी का कुछ नहीं चलने देंगे, कोई इंफ्लुएंस नहीं होगा. राइटर डायरेक्टर इज दे आर द फर्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बिनेशन. और मैं लोका की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको इन ऑन एन जनरली बता रहा हूं. मतलब वो जो आवेशम के डायरेक्टर साहब है, क्या कमाल का उन्होंने रोमांचन डायरेक्ट करी है, या जीतू जो सब तो मतलब लेजेंडरी है. एक अमन नीरद की पिक्चर देखना बहुत बढ़िया होती है. नाउ दिस फाइनली लोका यूनिवर्स, सो यू गेट टू फील. और ये सिर्फ एग्जांपल है कि यहां राइटर डायरेक्टर का विजन पहले है. यहां पे रिस्क, सेकंड पॉइंट, रिस्क टेकिंग स्टोरी टेलिंग. देखो ये दे एक्सपेरिमेंट फियरलेसली, बट उनका एक्सपेरिमेंट ना बिजनेस सेंट्रिक नहीं होता. मैं नहीं कह रहा हूं कि पैसा नहीं कमाना, पैसा आपको भी कमाना है, मुझे भी कमाना है, इस दुनिया के हर बंदे को कमाना है. मैं कहता हूं बट दे ट्राई टू एक्सपेरिमेंट इन द राइट डायरेक्शन. आप मार्को उठा लो, इनफैक्ट ये लोका का एग्जांपल ले लो. देन मैं कहता हूं लालेटन की, इसकी मोहनलाल की आई है मूवी हृदय पूर्वम. अरे जब दुनिया एक्शन बना रही है भाई, क्या बेहतरीन प्रोडक्ट सामने लाके फेंका है, और वो भी अपनी इंडस्ट्री के एक्शन, एक हीरो सुपर हीरो फिल्म उसके सामने. एंड दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड एंड रिफ्रेशिंग फिल्म आफ्टर पता नहीं एजेस. मैंने तो बहुत कम देखता हूं, जो देखता हूं आई थिंक मलयालम सिनेमा से निकल कर आती है. एक दो हिंदी मूवीज भी अच्छी आई है. सो देयर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी इन स्टोरी टेलिंग, दैट इज दे आर वेरी 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 फियरलेस. थर्ड पॉइंट, दे आर, यार मैं क्या बोलूं, मैं रूटेड बोलूं, एंड येट दे आर यूनिवर्सल. भाई मेरे को ये प्रॉब्लम, मैं बता रहा हूं, बॉलीवुड गोस फॉर यूनिवर्सल का मतलब होता है बॉलीवुड को, या टॉलीवुड हो, या तमिल हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, ठीक है. मैं तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं कुछ अभी स्पॉय यूनिवर्सल, मेरे को था कि कुछ विजन इनका था अलग जाएगा. तो एनीवेज, लेट्स नॉट बैश एनी इंडस्ट्री, बिकॉज ये वीडियो उसके लिए नहीं है, बट एटलीस्ट वी कैन सेलिब्रेट द सक्सेस एंड हार्ड वर्क ऑफ सम अदर इंडस्ट्री इफ दे आर डूइंग वेल.
तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि यूनिवर्सल दे है बट स्टिल दे आर रूटेड। यार ये दूसरी इंडस्ट्रीज जो 1000 करोड़ के सपने एंड 500 करोड़ का बजट हो गया, ये फायरवर्क्स के चक्कर में जो एक्सटेंसिव लग जाते हैं ना, यहाँ पे मलयालम इंडस्ट्री आती है और वो बोलती है मैं एक दिया जलाऊंगी, प्यार से जलाऊंगी, आराम से तेल डालेंगे और उसकी रोशनी देखना तुम्हारे 500 करोड़ के पटाखों से ऊपर है। आई ऑलवेज से कि भाई ये लोग चेस के प्लेयर हैं, दे थिंक दे आर 10 मूव्स अहेड फ्रॉम यू। आप सिर्फ सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हो। यहाँ पे राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर दे आर जस्ट प्लेइंग कि किसी तरीके से 13 नंबर पे एक सीढ़ी आ जाए और हम शॉर्टकट से 80 उस पे पहुंचे, 80 पे, वहां से वहां 100 जाए। पर होता क्या, वो 97 वाला जो स्नेक होता है ना, सीधा ले आता है इनको 5 पे। दिस इज द प्रॉब्लम, दे आर जस्ट डूइंग द बिजनेस मॉडल। मैं आपको विदाउट टेकिंग नेम्स, दे आर वन पिक्चर नंबर 1 2 3 4 फ्रेंचाइजी रीमेक्स ब्ला 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 ब्ला, भाई एंड ही नहीं हो रही है लिस्ट। इसका मतलब क्या है कि आप अपने प्रोडक्शन हाउस में बैठे सिर्फ ये देख रहे हो कि भाई मुझे बजट 50 करोड़ लगाना है, 100 करोड़ कमाने, भाड़ में गई ऑडियंस। Whereas on the other hand, Malayalam industry, they are working, देखो they are presenting you the urban feel। लोका चैप्टर 1 में आपको सुपर हीरो दुनिया में वो ले गए, एंड विच इज वेरी रिस्की। यार आप मार्वल का कंटेंट कंज्यूम कर चुके हो, इंटरनेशनली लोग कितना कुछ देख चुके हैं, बट उनको आपके फ्लेवर में दिखाना है, येट ओरिजिनल एंड रूटेड। उन्होंने फोक टेल यूज कर ली केरला की, फ्लैशबैक सीन्स जो दिखा दिए, कर दिया काम। एंड लास्टली देखो यहाँ पे ना एक्टर्स आर कंप्लीटली सबमिसिव टू द स्टोरी। हीरोज, मैं आपको कैसे इसको, आई मीन आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, बट हीरोज आर पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट, दे आर नॉट बिगर देन स्क्रिप्ट। टोविनो थॉमस आ गए, एक लड़की जैसे ये है कल्याणी है, ये सुपर हीरो वुमेन बनी हुई है, इनके साथ टोविनो थॉमस आ गए। उनके पास ईगो नहीं है, उनको पता है स्क्रिप्ट बड़ी है। So मैं I can talk hours and hours on this thing, but I do believe, and you also tell me in the comment section कि what do you think कि भाई what is working for this industry, because ऐसा नहीं हो सकता है 2024 में इस इंडस्ट्री ने कमाल का, और ऐसा नहीं है 100% सक्सेस रेट है, I'm not saying that, but भाई whatever I'm seeing 2024 2025, एक तो मैं वैरायटी देख रहा हूं, हर यॉनरा में इनका कमाल देख रहा हूं। इवन जो मूवी नई भी चलती है ना, उसमें भी क्वालिटी होती है। इनकी ढक्कन मूवी भी बाकी इंडस्ट्री की मूवी से बेटर होती है। आप समझ रहे हो, मैं वो यूज कर रहा हूं वर्ड ढक्कन मूवी, जो वहां के लोग रिजेक्ट कर देते हैं ना। मैं बोल रहा हूं वो भी आइडेंटिटी मूवी है, टोविनो थॉमस आइडेंटिटी, या रिजेक्टेड इन केरला, हिट इन हिंदी OTT। इट इज एन अमेजिंग थिंग। दोस्तों, ending note, the future of Indian cinema is not about star, it's not about 1000 crore, it is not about the big budget, it is about the best story, the best writer, the best script, and that crown right now belongs to Mollywood. So comment section पे अब आप comment करके बताओ, if you think content is king, then क्या मलयालम सिनेमा ग्लोबली इंडियन सिनेमा को रिप्रेजेंट कर सकती है, क्या लीड कर सकती है? सारी पॉसिबिलिटीज रखते हुए अपनी जो राय है कमेंट सेक्शन पे जरूर छोड़ के जाना। मैं तो 5 साल नेक्स्ट प्रोजेक्शन लेके चल रहा हूं कि मलयालम सिनेमा विल रीच दोज हाइट्स जो आज शायद सिर्फ बात ही होनी शुरू हुई। टेक केयर, बाय बाय।